हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है HCL क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोनीकरण अभिक्रिया। इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होती है एल्कीन की। जब भी एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक रिएक्शन आती है ओजोनीकरण करके नाम से। ये 11th में और 12th में दोनों में आपके काम होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। मैक्सिमम केस इंटर मतलब ये बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं ना IIT नीट लेवल के, इनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में एल्कीन से रिलेटेड है ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको आपने मिस कर दिया तो एल्कीन में बहुत सारा पार्ट आपसे छूट जाएगा। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया में होता क्या है, बनता क्या है, लेते क्या है, क्रिया किससे कराते हैं, तो सब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो इसका यूज होता कहाँ है, तो जब भी एल्कीन से अपने को क्या बनाना हो, कार्बोनिल यौगिक बनाना हो। जब भी एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, ओजोनी अपघटन कर देते हैं। ओजोनी अपघटन अभिक्रिया काम में ले लेते हैं। दूसरा, अब जैसे कार्बोनिल यौगिक में आप जानते हो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं, तो इसमें दोनों बनते हैं, एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। दूसरा, कार्बन की संख्या कम करने में, कार्बन की संख्या कम करने में इसका यूज होता है। कार्बन की संख्या अगर आपको कम करनी है, 3 से 2 करनी है, 4 से 3 करनी है, ठीक है, एक कार्बन अगर आपको कम करना है किसी भी एल्कीन में, तो आप क्या करो, एल्कीन में या एल्कोहल में, ठीक है, किसी में भी करनी है आपको, तो आप क्या करो, ओजोनी अपघटन करा सकते हो। ठीक है, ये मैंने जब आपको कार्बन की संख्या घटाने वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, जाइए उसको देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे मैंने कार्बन की संख्या कम करने के लिए एक बार ओजोनी अपघटन भी कराया था। तो कार्बन की संख्या कम करने में ये काम आता है। और जैसे अगर हम बात करें तो क्रिया होती कैसे, तो क्रिया 2 स्टेपों में होती है। 2 स्टेप में ये क्रिया संपन्न होती है। पहली स्टेप में बनता है ओजोनाइड, जिसको हम बोलते हैं ओजोनीकरण अभिक्रिया। पहली स्टेप में क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं ओजोनीकरण रिएक्शन। दूसरी स्टेप में अपने को मेन मिलता है कार्बोनिल यौगिक मिल जाता है। कार्बोनिल यौगिक मिल जाता है जब हम जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं ओजोनाइड की। ओजोनाइड जब क्रिया जल के साथ कराते हैं तो कार्बन यौगिक मिल जाता है, तो ये अपघटन होता है। इसीलिए ओजोन और अपघटन मिलके दोनों का नाम एक साथ बोल दिया जाता है ओजोनी अपघटन अभिक्रिया। तो ये 3-4 बातें हैं इससे रिलेटेड कि भाई एल्कीन की क्रिया कराते हैं, ठीक है, ओजोन से। O3 को क्या बोलते हैं अपन, ओजोन बोलते हैं। तो एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनता है। ठीक है, ये कार्बन की संख्या कम करने में आप इसको यूज ले सकते हो। और 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में ओजोनाइड बनता है और दूसरी स्टेप में ओजोनाइड से क्या बनता है, अपना कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनीकरण, इस वाली को बोलते हैं अपघटन। दोनों मिलके बन जाती है ओजोनीकरण अपघटन। ठीक है, तो ये तो थर्ड का थोड़ा बहुत इंट्रो। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन होती कैसे है, तो उसको भी हम देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा 2 स्टेप में कैसे होता है। पहली स्टेप, ये मैंने कोई भी एल्कीन ली, CH3CH2, ये मैंने क्या ली, एल्कीन ली, प्रोपीन, ये है अपनी प्रोपीन। अब प्रोपीन की क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ, प्रोपीन की क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, अक्रिय विलायकों की उपस्थिति में। यह है अक्रिय विलायक। ठीक है, आप नहीं भी लो काम में भूल जाओ कभी कि भाई क्या लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ओजोन से क्रिया कराओ तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेप में क्या होता है, प्रोपीन की क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ और वो भी अक्रिय विलायकों की उपस्थिति में, तो बनता है ओजोनाइड। अब ओजोनाइड दिखता कैसा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये CH और ये CH2, यानी ये जो O3 है, ओजोन है, ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और उसकी जगह पे चला जाता है। कैसे जाता है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से। ये इसी को हम बोल रहे हैं ओजोनाइड, ये ओजोनाइड बोलते हैं इसको। यानी कुछ इस तरह से झोपड़ी टाइप बन जाता है घर की तरह। ठीक है, छत का दरवाजा घर का, ठीक है, उस टाइप से बन जाता है, जहां पे ये एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो 2 होती है, तो एक इससे ऊपर वाले से और एक से, और ये वाला 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इस वाले की भी 1 और 2, कार्बन की 4 होगी, इसमें भी कार्बन की 4 हो गई। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम है ओजोनाइड। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तो पहली स्टेप थी, सेकंड स्टेप में
इस ओजोनाइड को हम लेते हैं। ये मैंने ओजोनाइड यहाँ पे लिखा, CH, ये O ऐसे O और O, ये ओजोनाइड हमने सेकंड स्टेप में लिख लिया। इस ओजोनाइड की क्रिया कराते हैं जल के साथ और किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। इसकी क्रिया कराते हैं जिंक की उपस्थिति में जल के साथ, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है वी की शेप में, ठीक है। और ये जो एक O होता है ये जाता है इसके पास, तो माइनस का H2O2 बनता है। और आपके पास देखना क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3CH और O CH2O, तो आपके पास बनेगा CH3CHO प्लस CH2O, ये बन गया आपके पास एसिटेल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया। और ये अपना फॉर्मेल्डिहाइड हो गया दोस्तों, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, ये जो बना है यहाँ पे देखो माइनस H2O ना, जिंक को लेने का कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो H2O2 होता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, यानी दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। सिंपल में समझे आप, दुर्बल क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है ये H2O2। तो ये जिंक क्या करता है, H2O2 के साथ क्रिया करता है, H2O2 के साथ जिंक क्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिससे आपका जो ऑक्सीकारक है ये हट जाता है, एक और जिंक लेके चला जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। आप अच्छे से जानते हो कि जो एसिटेल्डिहाइड है और जो कीटोन है, एसिटेल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो जो वीक दुर्बल होते हैं, जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हुआ H2O2, दुर्बल जो ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, एसिटेल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण कर देते हैं, जबकि कीटोन का नहीं कर पाते। कीटोन का ऑक्सीकरण करने के लिए क्या होता है दोस्तों, प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए होते हैं, जैसे KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है। लेकिन एसिटेल्डिहाइड क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक से भी क्या हो जाते हैं, आपका ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर इस रिएक्शन में आप जिंक को काम में नहीं लो, फिर कह रहा हूं ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जिंक को काम में नहीं लोगे, सिर्फ H2O को लेगो, तो फिर ये बनेगा H2O2, और ये H2O2 क्या होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करता है, इस एसिटेल्डिहाइड को और इस एसिटेल्डिहाइड को क्या कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। तो एसिटेल्डिहाइड तो बन जाएगा एसिटिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा फार्मिक अम्ल। एसिटेल्डिहाइड तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या बन जाएगा, फार्मिक अम्ल बन जाएगा। और ये स्पेस और ध्यान सुनना, और कमाल की बात क्या है कि ये जो फार्मिक अम्ल है ये और ज्यादा ऑक्सीकृत हो जाता है, और ज्यादा क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये चेंज हो जाता है CO2 और H2O में। सिर्फ जो ये फार्मिक अम्ल है ना यही बदल जाता है CO2 और H2O में, अगर आप जिनको काम में नहीं लोगे तो पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेंगे, फिर आपके पास एसिटिक एसिड बन जाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण और ये भी ऑक्सीकरण, तो आपके पास एसिटिक अम्ल बन जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ओजोनी अपघटन में दो चीजें काम की है, पहला तो ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, इसकी उपस्थिति में तो ओजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड क्या कराओ, जल अपघटन कराओ, लेकिन साथ में क्या काम में लो, जिंक का। अभी मैंने आपको बताया कि जिंक का काम क्या होता है, जिंक इस ऑक्सीकारक को जिंक ऑक्साइड में बदल देता है और जल छोड़ देता है, जिससे क्या होता है वो ऑक्सीकरण खत्म हो जाता है। तो आप क्या करो, हमेशा जिंक को लिखो, अगर जिंक नहीं लिखा है तो रिएक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगी दोस्तों। तो जिंक को काम में लो, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। अब मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूं आपको इसमें कैसे काम करना है। सिंपल सा ट्रिक से देखना कैसे करता हूं मैं। जैसे मान लो मैं फिर से इसको लेता हूं, जो मैंने पहले लिया ना, इसको प्रोपीन को लेता हूं, फर्स्ट वाला कुछ ऐसा कंपाउंड था। सिंपल सा आप क्या करो, इसका ओजोनी अपघटन करो। ओजोनी अपघटन में पहली चीज क्या लिखी जाएगी, ओजोन ऐसे लिखा रहेगा एरो के ऊपर, और दो चीजें ऐसे लिखी रहेगी आपके पास कि आप जिंक लो और H2O लो। तो ध्यान रखना, अभी तो मैंने आपको समझा के बता दिया कि ओजोनाइड बनता है, फिर उसका अपघटन होता है। डायरेक्ट अगर ऐसे मिले और कंपाउंड दिया रहे तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड को तोड़ो और O को जोड़ो। O बोले तो ऑक्सीजन, O को जोड़ो तो देखना क्या बनेगा, CH3CHO प्लस CH2O। ये मैंने CH के पास O जोड़ दिया, CH2 के पास O जोड़ दिया। तो देखो फिर से वही बना, एसिटेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन मिलती है कन्वर्जन में, आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये डायरेक्ट हो गया। अब जैसे एक दो और रिएक्शन अगर अपन बात करें, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया CH3, ये कुछ इस तरह से मैंने कंपाउंड लिया। अब मैंने क्या किया, इसका अपघटन कराया। एक बार क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा ओजोन, और सेकंड टाइम में लिखा मैंने H2। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टाइम में ओजोन और सेकंड टाइम में H2O और जिंक। अब देखना क्या होगा, ये जो है
पहले तो ओजोनाइड बनेगा, और मैंने अभी बोला आपको कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जल दे रखा है, आपको कहीं पे भी जिंक नहीं दे रखा है, तो आप तो पहले क्या करो, ऑक्सीजन लगाओ, है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ के। तो ये मैंने क्या किया, CH3 और C के पास आ गया O, और क्या बना, CH2O बना। अब जिंक काम में नहीं लिया है ना, तो H2O2 बनेगा, क्या बनेगा, H2O2, और H2O2 क्या करेगा, इस फॉर्मेल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा, फार्मिक अम्ल में चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, फार्मिक अम्ल में। और मैंने बोला कि एसीटोन का ऑक्सीकरण जो होता है वो दुर्बल ऑक्सीकारकों से नहीं होता है, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब ध्यान देना सेकंड वाली स्टेप में, सेकंड वाली स्टेप में अगर देखो आप ध्यान, तो जिंक भी दे रखा है, यानी कि क्या होगा, अब आपकी रिएक्शन यहीं पे ही रुक जाएगी दोस्तों, एसीटोन बन जाएगा और आपके पास फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा, फिर ये फार्मिक एसिड में चेंज होगा। अब जब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फार्मिक एसिड है ये और ज्यादा टूटता है, CO2 और H2O में फिर टूट जाएगा, ऑक्सीकरण फिर होएगा तो इसका, ठीक है, इन दो H के पास जाएगा O और ये CO2 बाहर हो जाएगा। तो ध्यान से रिएक्शन को देख लेना, क्या क्या दे रखे हैं वहां पे, उनको देखते हुए कंपाउंड को बनाना। जैसे बात करें अपन एक और की, जैसे मान लो मैंने ये लिया मैंने, ये भी आपकी एल्कीन ही है। अगर मैंने इसका ओजोनी अपघटन कराया तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो, तो ये देखो दोनों तरफ सेम बनेंगे ना, ये O और ये O, CH3CO CH3CO तो डबल बन जाएंगे। तो आप कीटोन बना लो, आप फॉर्मेल्डिहाइड बना लो, आप कीटोन और एसिड बना लो, आप देखो यहाँ पे कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बना लो, 3-4 टाइप हो गए ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एल्कीन की जो रिएक्शन होती है वो बहुत काम की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन की संख्या कम हो जाती है, देखो ध्यान से कम हो तो रही है, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये देखो मैंने 2 में और 1 में चेंज कर दिया, ये देखो 2 में। अब आप इसके आगे रिएक्शन कराओ, 2 वाले जिसको भी आपको कंपाउंड बनाना है, 1 वाले में बनाया तो उससे रिएक्शन कराते जाओ। इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, देखो 1 2 3 वाला बना दिया मैंने, तो कार्बन की संख्या भी कम हो गई और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बन गए, एसिड बन गया, ठीक है। ऐसे वेरियस केसेस बनते हैं इस पे, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है और कहा जाता है कि कम से कम इसको तो आपको आना ही चाहिए एल्कीन में। तो मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान से इस चीज को देख लेना जिंक को। अगर कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कि जिंक के स्थान पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है, ये होता है डाईमेथिल सल्फाइड, तो बच्चे समझते हैं कि रिएक्शन कुछ अलग होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो काम जिंक करता है वही क्या करता है, CH3 ये डबल यहाँ डाई, 2 मेथिल समूह होते हैं, एस से जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं डाईमेथिल सल्फाइड। ये भी ऐसे ही करता है, ये एस क्या ले जाता है, इस O को ले जाता है H2O2 से, ठीक है, कुछ तरह से बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड S, ये ऐसे बन जाता है, तो ये भी O को लेके चला जाता है। तो कभी भी यहाँ पे ऐसे लिखा मिल जाए ना आपको डाईमेथिल सल्फाइड, तो कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन सेम चलेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप घर पे ट्राई करें, एग्जांपल ले लेके देखा, कोई सा भी एल्कीन ले ले, ओजोनिक क्रिया कराया, उस पे सिंपल सा याद रखिए, डबल बॉन्ड को तोड़ दे और O को जोड़ दे, बस काम की चीज ये है कि आपको 3 चीजें करनी है, ओजोन को लेना है, जल को लेना है और जिंक को लेना है। अगर आप जिंक नहीं लोगे तो जितने भी एसिटिल्डिहाइड बनेंगे, मतलब कि एल्डिहाइड बनेंगे, उन सब एसिड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, कीटोन को छोड़ के। अगर कीटोन बना किसी में तो वो नहीं चेंज होगा, लेकिन जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे। और खासकर जो फार्मिक एसिड होगा वो तो क्या होगा, CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से रिएक्शन को समझना है और करना है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।